क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस नंबर 16। क्वेश्चन में क्या करना है, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसके पहले दो पदों का योग हमें -4 दिया गया है और जो इसका पांचवा पद है वो तीसरे पद का 4 गुना है और हमें यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमें पहला पद और उसमें सारा अनुपात जो है वो ज्ञात होना चाहिए, तो वो निकाल लेंगे हम। T1 का मतलब 1 होता है और T2 का मतलब AR होता है इज इक्वल टू -4 है। यहां से हम T5 से लेंगे तो T5 का मतलब AR4 बराबर 4 ये AR स्क्वायर। A से A कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R 4 नहीं आती, R स्क्वायर से कैंसिल हो गया, R स्क्वायर बराबर 4। तो R का मान आ गया हमारे पास ±2 आ चुका है। यदि R का मान यदि R बराबर 2 है तो इसका पहला पद क्या बन जाएगा 2। हमारे पास A का मान भी नहीं आया, हम R का मान इसमें रख के A का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यदि R बराबर क्या है 2 है तो A 1 + 2 बराबर -4। A बराबर कितना आ गया बस -4 में प्लस का 3। ठीक है, ये हमारे पास A का मान आ गया, यानी ये पहला पद आ गया। दूसरा पद हमारा AR होता है तो AR निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा -4/3 -4/3 इंटू R 2 है हमारे पास, ये डैश आगे चलता जाएगा, ये -8/3। ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी हो गई यदि R बराबर क्या हमारे पास 2 है। और यदि R बराबर -2 है तो हमारे पास पहला पद क्या बनेगा, इस समीकरण में रख लेंगे। तो समीकरण को आप एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में R का मान रखने पर, तो यहां पर भी हम समीकरण 1 में R का मान -2 रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें A + A -2 बराबर -4। तो ये आ गया माइनस का A बराबर -4, A बराबर कितना है माइनस से माइनस कट गया, A का मान है हमारे पास 4। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या बनेगी 4 8 16। तो यदि R का मान 2 रहेगा तो गुणोत्तर श्रेणी ये रहेगी और यदि R का मान -2 रहा तो गुणोत्तर श्रेणी ये रहेगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सत्रहवां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 10वां पद और 16वां पद क्रमशः x y z है तो सिद्ध कीजिए कि x y z क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है। हमें बोला गया है कि इसका जो चौथा पद है वो हमारे पास x है, पांचवा पद है पांचवा नहीं 10वां पद है वो y है और इसका जो 16वां पद है वो z है। और हमें कहा गया कि हमें ये सिद्ध करना है कि x y z किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि तीन पद हमारे गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो इसके आधार पर हम ये कंडीशन याद रखते हैं कि y² बराबर क्या होगा xz होता है। ठीक है, हमने abc वाला पढ़ा था कि abc यदि तीन गुणोत्तर श्रेणी में है तो y² बराबर क्या होता है xz हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें ये सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध हो गया तो हम कह सकते हैं कि x y z क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है। तो T4 का मतलब हमारे पास क्या होता है AR3 बराबर x, AR9 बराबर y और AR15 बराबर z। ठीक है, हम इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लेंगे, x और z का गुणा कर देंगे। मान लो हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं यानी x इंटू में z, x का मान AR3 इंटू में AR15, तो ये क्या बन गया a² और ये हो गया r की पावर 18। इसे हम a² r की पावर 9 का स्क्वायर ले सकते हैं। दोनों के ऊपर पावर समान है तो इसे a r की पावर 9 का स्क्वायर ले सकते हैं। और AR9 किसके बराबर हमारा y के बराबर है तो ये आ गया y²। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली y² बराबर xz। अगर y² बराबर xz है तो क्या होगा x y z
जीपी में होंगे आपके। यदि हम वही कंडीशन फॉलो करें, इसमें कि एक्स वाई जेड जीपी में होना चाहिए, तो उसकी कंडीशन ये होती है यदि 3.69 श्रेणी में है तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होता है। इस चीज को आधार पर हमने ये चीज प्रूफ की है, ठीक है ना। अगर ये जीपी में होता तो ये कंडीशन होगी, अगर ये है तो एक्स वाई जेड जीपी में होंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, सिद्धि करना था कि एक्स वाई जेड क्या है, जीपी के अंदर है। अठारहवां क्वेश्चन हमारा है, एक श्रेणी दी गई है 8, 88, 888 डैश डैश, इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसे कितने n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी इसमें कुल हमारे पास n पद हैं। देखो जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, यानी जिसमें आपको क्या होगा, ऐसे डिजिट्स अंक जो है रिपीट होंगे, यानी 5, 55, 555, 5555, इस तरह से, या 9, 99, 999 और 9999, इस तरह के क्वेश्चन का हमें या क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के हम एस एन लिखेंगे, क्योंकि हमें एन पदों का निकालना है, बराबर 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888, ये प्लस कितने पदों का, एन पदों का, ठीक है। अब इसका कोई एन पद तो होगा, अब वो तो 8 8 कितनी बार जाएगा हमें पता नहीं उसका, तो ठीक है। इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इसमें से हम 8 कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 11 111 1111 प्लस एन पदों तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 का गुणा करेंगे और 9 का भाग, 9 का अंदर गुणा करने पर ये क्या बन गया, इस तरह से बन जाएगा। देखो यहां मत गुणा कर देना 9 का गुणा करने मतलब यहां से इसमें कॉमन लिया 8 का, फिर 9 का गुणा किया तो यहां से कुछ भी कॉमन लेगा। ये तो सिर्फ इतना बता रहा है कि ये इस श्रेणी में n पद है, पदों की संख्या बता रहा है, पदों की संख्या में हम किसी चीज का गुणा नहीं करते। अब इसमें ये करने का रीजन क्या था, हम अब 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, और इस तरह से ये n पदों तक चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हम ये 10 और 100 का मतलब 10 का स्क्वायर और ये 10 का क्यूब, ये n पदों तक अलग कर लेंगे, ये अलग हो चुका है, ठीक है। और ये जो एक है माइनस का एक, ये सभी भी हम अलग कर लेंगे, कहां तक, n पदों तक, ये भी n पदों तक हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये जब कोई संख्या, अब यहां पर ये क्या बन चुकी है, गुणोत्तर श्रेणी बन चुकी है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, पहला पद उसका 10 है, n पदों का योगफल गुणोत्तर श्रेणी में फॉर्मूला ये होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो यहाँ पे r का मान, a का मान क्या आ गया 10, r का मान कितना आ गया 10, तो फिर 10 स्क्वायर बटा में 10 करेंगे, दूसरे पद में पहले पद का भाग करेंगे तो सारा अनुपात आ गया, तो 10 की पावर, इसमें n पद है इसलिए n पावर में आ गया, तो 10 माइनस 1। माइनस में ये देखो एक कितनी बार है, एक कितनी बार है, n बार है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक अगर n बार तो प्रयोग कितना होगा, n हो जाएगा। बस ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट रहेगा, यानी इस श्रेणी के n पदों का जो योगफल होगा वो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम इसी तरह से करते हैं, चाहे मान लो यहाँ पर 3 3 लिखा है तो हम वैसे ही उसमें से 3 कॉमन पहले प्लस में लिख के इस तरह से, क्योंकि योगफल है तो उसको ऐसा लिखते होते हैं, तो ऐसा लिख दिया, हमने सभी का योगफल कर रहे हैं, n पदों तक का कर रहे हैं, इसलिए 8 कॉमन ले लिया है, 3 कॉमन ले लेंगे, जो भी संख्या यहाँ पे होगी तो ये हमारे हमेशा में क्या बनेगा 1 प्लस 11 111 इस तरह से बनेगा। फिर इसको 9 से गुणा करके हम इसको 9 प्लस 99 इस तरह से बना लेंगे, तो 9 को कर सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 और 999 को 1000 माइनस 1, इस तरह से लिखते जाएंगे और फिर इसमें दोनों को अलग अलग कर लेंगे। और फिर हम जीपी का और उसमें n पदों तक का योगफल, एक अगर n बार है तो कितना आता है, n आता है, यदि कोई संख्या जितनी बार होगी उतना ही वो आएगा, ठीक है।
19वां क्वेश्चन है, हमें दो श्रेणियां दी गई हैं, उनका गुणनफल करना है और उनके गुणनफल का योगफल करना है। दो श्रेणियां कैसे दी गई हैं? 2, 4, 8, 16, 32। एक तो ये दी गई इतने पद और 128, 32, 8, 2 और 1/2। इनके संगत अवयवों का गुणा करके, ठीक है, क्या करके गुणा करके जो बनेगा उसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो संगत अवयव का मतलब पहले अवयव का मतलब, सॉरी, संगत पदों की बात कर रहे हैं हम। संगत पदों मतलब पहले पद का पहले से गुणा करते हैं। 2 कैसे गुणा करेंगे? तो 256, इसका योगफल निकालना है हमें, ठीक है। तो दोनों का गुणा करके 256 प्लस 32 का 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। 16 का 8 से करेंगे, 8 से 48। यहाँ पर 8 की है हमारे पास क्या, यहाँ पर 4 होगा शायद, क्या नहीं है, 2, 4, ठीक है, ये गुना गलत, 8 का करना, जैसे 8 का करेंगे इससे 64 और इसका ऐसे हो गया ना, और 16 का 2 से करेंगे 32 और 32 का 1/2 से करेंगे तो 16। इन सभी का हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको देख पा रहे हैं कि ये सीरीज के हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में बन रही है। इन कितने पद हैं? ये 5 पद है। तो S5 इनका योग निकालना है हमें। अब ये गुणोत्तर श्रेणी में तो सिंपल सी बात है, इसके पहला पद क्या है 256, आगे 256 डबल, यहाँ पे आधा हो रहा था इसलिए मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में है। और R का मान जाएगा 128 बटा में 256 यानी 1/2। तो R का मान 1/2 है, उसकी पावर n नहीं आएगा, 5 आएगा क्योंकि 5 ही पद है। माइनस में 1, 1/2 माइनस 1। यहां से आप 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन लेने पे ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/32। 2 की पावर 5 32 होता है और यहाँ नीचे बचेगा 1/2। इसका लघुत्तम लेकर यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो ये बन जाएगा 31/32 और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर यहाँ पर, यानी 2 से सिर्फ काट देंगे 16। 16 को इसके काट देंगे, 16 तो 16 से करते हैं गुणा तो 56 आ जाता है। अब 16 और 31 को गुणा कर लेंगे तो वो इसका योग आ जाएगा, यानी 16 के 48, 496 इसका योग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। उसने कहा था कि दो श्रेणियां हैं, उनके संगत पदों का गुणनफल करके जो आएगा उसका योगफल करना है हमें। तो सारा योग कर लिया हमने उसका। अब ये हमें गुणोत्तर श्रेणी में लग रहा था जीपी में, तो जीपी में पहला पद चाहिए, हमें पहला पद ले लिया। हमें सारवंत चाहिए था, सारवंत ले लिया। कुल 5 पद है तो n की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। 5 पदों की संख्या दो, ठीक है। और फिर हमने इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 496, यानी इन सभी पदों का योगफल कितना आएगा, 496। आप वैसे डायरेक्ट भी करेंगे तो आप इनका योग आपको 496 मिलेगा, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी वगैरह हम ज्यादा पदों में यूज करते हैं। ये थोड़ा इजी है जोड़ना, तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन वो फिर भी वो भी लेंथी पड़ेगा आपका, जल्दी से यही होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपके इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप ज्यादा जो संख्या होती हैं उनमें कैलकुलेशन करने के लिए आपको इजी रहे, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट करके लिया उनका। 20वां क्वेश्चन है, हमें यह सिद्ध करना है कि संगत पदों का गुणनफल, दो श्रेणियां दी गई हैं, उनका संगत पदों का गुणनफल, ठीक है, एक जीपी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए a r स्क्वायर a r n माइनस 1, एक तो ये श्रेणी दी गई हमें, और दूसरी दी गई है a r स्क्वायर और a r की पावर n माइनस 1। ये दो श्रेणियां दी गई हैं, तो इसके हमें क्या करना है, इनके गुणनफल से जो बनेगा, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं, क्या बनेगा a r स्क्वायर ये बन जाएगा। लास्ट तक हम लिख लेते हैं, चलो a r n माइनस 1 इंटू a r n माइनस 1, दोनों का गुणनफल आ गया। इस गुणनफल को अभी जो श्रेणी बनी है, इस श्रेणी को हमें क्या बताना है, सिद्ध करना है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी की जांच कैसे करते हैं, अनुपात से। तो अगर अनुपात बराबर आ रहा है तो ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो हम a2 या t2 जो मर्जी कह लें,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक में भाग किया इसका, ए से कट गया तो बचा क्या, आर आर, ये आ रहा है। हम T3 और T1 का भी T2 का भी देख लेते हैं, ए आर स्क्वायर अपॉन में ए आर। यहाँ भी ए से कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ए से ये भी कटेगा, आर से आर तो बचा आर से स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसका मतलब दोनों का अनुपात समान आ रहा है। इसका मतलब ये श्रेणी क्या हुई, सिद्ध हो गई कि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और इसके गुणोत्तर श्रेणी के बाद में ये बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात हमारे पास आ ही रहा है आर आर, तो ये इसका क्या होगा, सार्वत्रिक अनुपात हो जाएगा। इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। इक्कीसवां क्वेश्चन हमारा, हमें जीपी के 4 नंबर ज्ञात करने हैं, ठीक है। 4 संख्या यानी 4 पदों को ज्ञात करना होगा, जिसमें थर्ड टर्म में जो तीसरा पद है वो पहले पद से 9 ज्यादा है। जो तीसरा पद है वो पहले पद से 9 ज्यादा है, और जो दूसरा पद है वो चौथे पद से 18 ज्यादा है। ये दो चीजें हमें इसमें दी गई हैं, और इसके आधार पर हमें इस जीपी के 4 पदों को ज्ञात करना है। तो T3 का मतलब होता है ए आर स्क्वायर, और इसका मतलब होता है ए प्लस में 9, ठीक है। ए को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा ए आर, कॉमन भी ले लेते हैं, चलो हम ए आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 9। एक बार हम इसको इतना लिख के छोड़ लेते हैं, समीकरण एक नाम दे लेते हैं इसको। अब T2 का यूज करते हुए आता है ए आर बराबर ए आर क्यूब प्लस 18। तो ए आर क्यूब को हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का ए आर क्यूब बराबर 18। मैं यहां से अगर ए आर कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18। इसमें से मैं माइनस और कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18। इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का कर देते हैं बाहर। समीकरण 1 और 2 का करने से बाहर अब क्या होगा, समीकरण 1 है हमारे पास ए आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में माइनस ए आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में इक्वल में 9 बटा 18। इसमें देखो ये इससे कट गया, इसीलिए हमने ये माइनस कॉमन लिया था, ए से कट गया, ये इधर से इधर ये कटा, तो 1 बटा आर बराबर बचा 1 बटा 2। तो आर का मान हमारे पास क्या आएगा, 2 आ चुका है। यदि आर का मान हमारे पास 2 आ चुका है तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। यहां से हम निकालेंगे तो 2 ए का मान इसमें रख देंगे, समीकरण आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होता है हमें, ए 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। तो ये आ गया 4 माइनस 1 बराबर 9, तो ए का मान आ गया 9 बटा 3, यानी ए का मान आ गया 3, ठीक है। अगर आपको जरा चेक करना तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, बाकी आपका मान सेम ही आने वाला है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान यदि 3 आ चुका है आपके पास, और आर आपके पास पहले 2 आ चुका है, तो आप गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी आपकी 3, आगे गुना होता जाएगा 3 दूनी 6 12 फिर 24, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी तैयार है। इसके 4 पद निकालने होंगे, 4 पद हमें ज्ञात कर दिए हैं, ठीक है। यदि पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद एबीसी है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू बराबर कितना है, 1 है। ये हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें दिया क्या गया कि इसका जो पीवा पद है वो a है,
क्यूमा पद है वो क्या था, b था हमारे पास, और जो rवां पद है वो c है। देखो nवां पद कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने bवां पद, qवां और rवां कह दिया, तो हमने n की जगह b, q और r उस हिसाब से ले लिया। अब कॉमन सी बात है कि इसमें a ऑलरेडी आ चुका है, तो हम छोटी p जो लिखेंगे वो a r p माइनस 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि a ऑलरेडी उधर है, ठीक है ना। हमें कोई नया अचर इसको नाम देना पड़ेगा, तो हमने इसको क्या कह दिया, a कैपिटल R और p माइनस 1 बराबर है, ये हो गया a r क्यूब माइनस 1 बराबर b, और ये हो गया हमारे पास a r r माइनस 1 बराबर c, ठीक है। इनके अलावा इसमें कोई नाम नहीं दे सकते थे। अब सिंपली हम क्या करेंगे, तीनों किसी की मान रखेंगे और बराबर में एक आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब ABC का जो मान है वो हम यहाँ रखेंगे। इससे आपके पास क्या होगा, तीनों की पावर, a की पावर जैसे q माइनस r और a की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q, सॉरी a की पावर ये हो जाएगा ये p माइनस q, आधार समान है, उसमें r की पावर बनेगा, r के ऊपर क्या बन जाएगा ये सारा r माइनस सॉरी p माइनस 1 गुणा में उसके q माइनस r, और प्लस में इन दोनों का गुणा इसका और इसका हो जाएगा, और इसका और इसका गुणा होगा, ये सभी गुणा करोगे तो आपके पास a की पावर 0 और r की पावर भी 0 बनेगा, किसी पावर 0 तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।